आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने कैसे बड़े बड़े अलगाववादी नेताओं की चुनावों में जमानत जब्त करवा दी। आतंकवादी अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु ने कश्मीर की सोपोर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे नोटा से भी कम सिर्फ 129 वोट मिले और उसकी जमानत जब्त हो गई, जबकि सोपोर सीट पर 97.6% मुस्लिम वोटर्स ही हैं। इसी तरह टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए अलगाववादी नेता सर्जन बरकती ने कश्मीर की 2 सीटों से चुनाव लड़ा, जिनमें गांदरबल सीट पर उसे सिर्फ 438 वोट मिले और उसकी जमानत जब्त हो गई, और बीरवा सीट पर उसे 12,000 वोट मिले और यह अलगाववादी नेता लगभग 8,000 वोटों से यहां भी चुनाव हार गया। इस बार जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के भी 10 अलगाववादी नेताओं ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 8 की जमानत जब्त हो गई, जबकि ये सभी अलगाववादी नेता कश्मीर की मुस्लिम बाहुल सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और इनमें सोपोर की सीट भी शामिल है, जहां से अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी 3 बार विधायक चुने गए थे, लेकिन जमात के अलगाववादी उम्मीदवार को इस बार सोपोर में सिर्फ 406 वोट मिले। इसी तरह लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने वाले राशिद इंजीनियर की पार्टी ने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 31 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और राशिद इंजीनियर के भाई शेख खुर्शीद ही इन चुनावों में अपनी सीट से जीत पाए। अब दोनों भाई जो हैं, एक संसद में है और एक विधानसभा में है। हालांकि राशिद इंजीनियर के सांसद बनने के बाद उनके भाई का विधायक बनना भी काफी हैरान करने वाली बात है, लेकिन अब दोनों भाई चुनाव जीत चुके हैं। एक ने विधानसभा का चुनाव जीता और एक ने लोकसभा का चुनाव जीता। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान बीजेपी को बिल्कुल ही वोट नहीं देते। जम्मू की जिस किश्तवाड़ सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 70% है, वहां बीजेपी की शगुन परिहार ने चुनाव जीता है और शगुन परिहार के पिता और चाचा को आतंकवादियों ने वर्ष 2018 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि उनकी जीत का अंतर सिर्फ 521 वोटों का ही रहा है, जिसका मतलब यह है कि उन्हें कुछ मुसलमानों ने अपना वोट जरूर दिया था, जिसकी वजह से वो इन चुनावों में जीत पाई। आज बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने से अनुच्छेद 370 को बहाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 का समर्थन करती है और वो इसे जम्मू कश्मीर में फिर से लागू कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि भारत का संविधान कहता है कि जम्मू कश्मीर की नई सरकार बिना केंद्र सरकार की सहमति के अनुच्छेद 370 को लागू नहीं करा सकती और अनुच्छेद 370 की वापसी अब तभी हो सकती है जब केंद्र सरकार में विपक्षी दलों की ऐसी सरकार बने जो इसके पक्ष में हो। मैंने ये नहीं कहा कि हम रेजोल्यूशन में 370 को वापस लाने की बात करेंगे, वो तो हमारी लंबी लड़ाई है। वो तो फारूक साहब ने कहा है इसमें कई साल लग सकते हैं, लेकिन मैंने पहले दिन से आपसे कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के असेंबली को रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, वो ये कहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त के 2019 के फैसले में उनको शामिल नहीं किया गया था, उनकी राय हासिल नहीं की गई थी और वो उस फैसले के साथ नहीं है, तभी तो ये नतीजे आए।